Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about SMART goals. बेसिकली स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, उसकी क्या क्या वर्किंग होती है और किस तरह से वो इस्तेमाल होते हैं और वो किस वजह से इस्तेमाल होते हैं. नंबर 1 इज़ वाई वी यूज़ स्मार्ट गोल्स, यानी कि स्मार्ट गोल्स क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इसकी क्या वजूहत है. कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होगा. गोल्स आर समथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर. गोल्स बेसिकली कुछ इस तरह से होते हैं कि हम क्या फ्यूचर में गेन कर सकते हैं, यानी कि हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं अपने फ्यूचर में. स्मार्ट गोल्स असिस्ट इन गेटिंग फोकस्ड ऑन व्हाट टू फोकस एफर्ट्स टूवर्ड्स. स्मार्ट गोल्स बेसिकली ये होते हैं कि हम किस तरह से फोकस कर सकते हैं और किस तरह से अपनी एफ़र्ट जो यानी कि अपनी कोशिशात को जारी रख सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे हम फोकस कर सकें इजीली. स्मार्ट गोल्स हेल्प डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट द फ्यूचर स्टेट लुक्स लाइक एंड हाउ इट विल बी मेजर्ड. यानी कि स्मार्ट गोल्स जो है वो हमारी इस तरह से मदद करते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमने फ्यूचर में किस वे में जाना है, कौन सी स्टेट है, यानी कि हम किस तरह से उसको देखेंगे, अपने फ्यूचर को किस तरह के गोल में यूज़ करेंगे और किस तरह से उसको हम मेजर कर सकते हैं या करेंगे. स्मार्ट गोल्स शो अदर्स हाउ देयर वर्क अलाइंस एंड रिलेट्स टू द फोकस ऑफ द स्कूल. यानी कि स्मार्ट गोल्स जो हैं ये हमें ये भी शो करवाते हैं कि किस तरह से दूसरों से काम लेना या दूसरे लोग जो हैं वो किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से उसको एक सीक्वेंस में लेके आना है और किस तरह से हम उसको फोकस प्रॉपर्ली कर सकते हैं. And next one is, what are smart goals? Question is, what are smart goals? यानी कि smart goals क्या क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं वो. बेसिकली नंबर 1 is S stands for specific strategy, यानी कि एक मखसूस किस्म की स्ट्रेटजी है, टेक्निक है. एंड नेक्स्ट वन इज़ measurable, यानी कि हम जिसको मेजर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ attainable, जिसको हम हासिल कर सकते हों, उसको गिन भी सकते हों. एंड सेकंड लास्ट वन इज़ रिज़ल्ट ओरिएंटेड, जिसका कोई रिज़ल्ट भी आना हो, यानी कि हमें पता चल जाए कि रिज़ल्ट भी इसका ये हो सकता है. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज़ टाइम बाउंडेड, यानी कि टाइम मैनेजमेंट पे हमें काम करना पड़ता है, यानी कि हमें टाइम को जो है वो ध्यान से देख के रखना पड़ता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको वक्त पे करना है, वक्त की पाबंदी करनी पड़ती है गोल्स को अचीव करने के लिए. एंड नेक्स्ट वन इज़ वाई स्पेसिफिक, यानी कि ये क्यों एक मखसूस क्यों है. ये प्रोवाइड्स कंक्रीट टेंजिबल एविडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि हमें ये प्रोवाइड करता है कि जिसको ऐसा सबूत हो जिसको हम इम्प्रूव कर सकें, जो कि जिसको हम हाथ भी लगा सकें, टच भी कर सकें उस प्रूफ को और उसको इम्प्रूव भी कर सकें. टारगेट स्टूडेंट्स एंड स्किल्स, टीचर्स बिकम फोकस्ड ऑन अप्रोचेस एंड स्टूडेंट्स बेनिफिट एकेडमिकली. यानी कि टारगेट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो टारगेट रखते हैं एक प्रॉपर्ली और स्किल्स को सीखते हैं, और टीचर्स जो हैं वो फोकस करते हैं कि किस तरह से उनको अप्रोच किया जाए स्टूडेंट्स को कि वो सीखें और अब फ़ायदा उठा सकें अपनी एकेडमिकली एक्टिविटीज़ के थ्रू. एंड नेक्स्ट वन इज़ टीम्स हैव क्लियरर कम्युनिकेशन ऑन व्हाट नीड्स टू चेंज टू इंक्रीज़ रिज़ल्ट्स. रिज़ल्ट अच्छे आने के लिए कम्युनिकेशन को टीम्स जो हैं या ग्रुप्स जो हैं वो ज़रूरत पड़ती है उनको कम्युनिकेट करने के अच्छे तरीके से, ताकि रिज़ल्ट में जो है वो तब्दीली आए. एंड नेक्स्ट वन इज़ मेजरेबल. अब किस तरह से मेजरेबल है स्मार्ट गोल्स. बीइंग एबल टू मेजर अ गोल इज़ क्रिटिकल एज वी टेंड टू फोकस आवर एफर्ट्स ऑन व्हाट गेट्स मेजर्ड. यानी कि मेजर करना थोड़ा मुश्किल भी है, क्रिटिकल भी है, लेकिन हम जैसे अपने किसी भी कोशिश को करने के लिए उस पर फोकस करते हैं, किसी भी चीज़ को ट्राई करने के लिए उस पर फोकस करते हैं, तो देन हमें पता चल जाता है कि हमने क्या जो है वो मेजर किया, यानी कि क्या हासिल किया और कितना हासिल किया.
By using multiple measures, a more complete picture of result can be reliably reached. और ज़्यादातर हम जब मेजर्स को मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मुकम्मल तौर पर हमें पता चल जाता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसकी पिक्चर क्या होगी, और वो पूरे तमाम तौर पे हम उस रिज़ल्ट पे, उस नतीजे पे पहुँच जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ अटेनेबल। अब बेसिकली अटेनेबल क्या होता है? गोल्स दैट मोटिवेट्स अस टू स्ट्राइव हायर आर दोज आर ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट विद इन आवर रीच दैट वी नीड टू स्ट्रेच टू अचीव। यानी कि गोल्स ऐसे होते हैं, यानी कि जो हमें मोटिवेट कर सकें, किसी भी वीडियोस के थ्रू हम मोटिवेट हो जाते हैं। और इस तरह से नहीं है कि हम लोग उस तक नहीं पहुंचते, बल्कि हम ऐसे गोल्स जो हम मोटिवेट होते रहते हैं किसी की बातों से या वीडियोस देख के डिफरेंट किस्म की, तो हम अपने गोल्स तक पहुंच ही जाते हैं और हमें जितनी भी ज़रूरत होती है वो हमें उतने तक जो है वो हमें अचीव कर लेते हैं हम अपने गोल्स को। एंड नेक्स्ट इज़ रिज़ल्ट्स बेस्ड। अब रिज़ल्ट बेस्ड क्या है? रिज़ल्ट बेस्ड गोल्स आर मोटिवेटिंग, यानी कि ये मोटिवेट करने से, किसी को इस तरह से मोटिवेट करने से जो है वो आपको हासिल होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखने से। दे की क्वेश्चंस रिमेन, फिर उसके क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ ये रह जाते हैं। सो व्हाट, तो क्या, व्हाट इम्प्रूव्ड, कि हमने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ हमने किस चीज़ को जो है वो इम्प्रूव करना है। डी टीचर लर्निंग इम्प्रूव विच इन टर्न इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि क्या टीचर्स जो थे या टीचर्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं लर्निंग को, सीखने को, और किस तरह कर सकते हैं इम्प्रूव स्टूडेंट की लर्निंग जो है, यानी कि स्टूडेंट ज़्यादातर सीख सकें। व्हेन वी डू नॉट गेट द रिज़ल्ट वी वांट, और क्या ऐसी वजह होती है कि जब हम लोग चाहते हैं कि हमें रिज़ल्ट मिले लेकिन हमें कुछ भी रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आ रहे होते? क्योंकि क्या होता है कि वी कैन देन गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड आस्क वाई, यानी कि हम लोग जब पीछे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, कि ऐसा क्या हुआ है कि हमारे रिज़ल्ट जो हम अचीव करना चाह रहे थे वो हमें नहीं मिले। उसकी वजह ये होती है कि हम मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखते, मोटिवेशनल क्विट्स जो होते हैं वो भी नहीं देखते। इस वजह से जो है वो हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमें पूरा अपना ड्रॉबैक्स देखने चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो हम उसको मैनेज कर सकें। अब यहाँ पे आ जाता है टाइम बाउंड। गोल्स नीड टू हैव अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, दिस बिल्ड्स इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट। गोल्स जो है उनको ज़रूरत पड़ती है एक मखसूस टाइम की, मखसूस वक्त की, जिसके थ्रू जो है हम अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट्स जो है उनको बना सकते। एंड नेक्स्ट वन इज़ इफ़ अ गोल इज़ नॉट मीट विद इन द time frame, then an opportunity is created to learn why the goal was not reached and to make adjustments. अगर गोल हमारे जो है उनको वक्त की पाबंदी के साथ हम लोग ना हासिल कर सकें, तो हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने गोल्स के थ्रू सीखें कि वो क्यों नहीं हम उन गोल्स तक पहुंच सके और हमें उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। And my topic is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.